हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं उपस्थित हो चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल एकरंस क्लासेस इंडियाज नंबर 1 नाग मंदिर मिश्रा टोला दरभंगा से। आइए दोस्तों, आपके सेवा में आज पुनः सुपर टॉप 5 क्वेश्चन के साथ मैथमेटिक्स का लेकर हाजिर हूं और आपको जानकारी दे दूं कि आप कोई न्यू सब्सक्राइबर हो तो निश्चित ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक। और साथ ही कोचिंग संबंधी किसी भी प्रकार का जानकारी के लिए आप हमारे कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर सर मिस्टर राजशेखर झा राजू जी सर से 9934849798 पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्त, आज हम नंबर सिस्टम के कुछ चुनिंदे 5 प्रश्न और उसको बनाने का एक अनोखा और अंदाज विधि लेकर प्रस्तुत हूँ और काफ़ी ही अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, तो इसीलिए कृपया ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखिए। प्रश्न पहला लिया गया है कि x का मान जिसके लिए x, x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्या है। तो आपको ये बताना है कि ये अगर x यहाँ लिखूं तो पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या x+1, तो तीसरी संख्या आपका x+3 और x का कौन सा मान लूं कि हम तीनों संख्याओं को अभाज्य संख्या देख सकूं। तो इसके लिए आप अगर ज़्यादा बुद्धि अप्लाई करने लगेंगे तो एक बहुत बड़े पचड़े में पड़ेंगे। तो इससे अच्छा कि x का मान अगर ऑप्शन से ट्राई कर दूं तो 0 अगर रख दूं x का मान, तो 0 तो सर्वप्रथम अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन यूं ही गया। ऑप्शन बी कहता है 2, तो x का मान अगर 2 रख दूं तो यहाँ इसका मान निकल कर आएगा 2 + 1 का मतलब 3। यहाँ क्या आएगा, तो x का मतलब 2 +3 का मतलब ये आ जाएगा 5। अब अगर आपसे बात करूं कि क्या 2 अभाज्य संख्या है, कहेंगे हाँ। 3 अभाज्य संख्या है, हाँ। 5 भी अभाज्य है, अर्थात x का मान निश्चित ही 2 होगा। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि 2 क्या है, तो यह सम संख्या में पहली सम संख्या है और अभाज्य में भी पहली अभाज्य है। तो 2 ही मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, क्योंकि 2 का अभाज्य का मतलब होता है जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा फैक्टर न हो सके। तो 2 का फैक्टर 1 और 2 के अलावा कोई है ही नहीं, इसीलिए 2 एक क्या है, तो प्रथमतः अभाज्य है। और जो संख्याएं 2 से कट जाती है, विभाज्य हो जाती है, तो वह आपका सम संख्या होती है। तो 2 से कटेगी ही, इसीलिए 2 आपका क्या है, सम संख्या भी है और साथ में अभाज्य भी है। तो इसे हम सम अभाज्य कह सकते हैं। और पूरे नंबर सिस्टम की दुनिया में 2 ही मात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। तो चलिए, इसीलिए 2 अभाज्य हुआ ही, 3 अभाज्य हुआ ही और 5 तो अभाज्य हुआ ही, अर्थात पहला प्रश्न का आंसर 2 बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम विचार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ये रख रहा है प्रश्न, जो 110 तक की सभी विषम संख्याएं, 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को गुना किया जाए या गुना किया जाता है, तो इस गुणनफल की इकाई अंक होगा। इकाई अंक बताना है। तो 110 तक की अगर सभी विषम अभाज्य लेंगे तो सभी विषम अभाज्य, तो चलिए सभी विषम अभाज्य, तो हम विषम अभाज्य में 2 को नहीं ले सकता, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि 2 क्या है, तो संपूर्ण अभाज्य संख्याओं के ग्रुप में
दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ या अभाज्य भी है, लेकिन यहाँ पर आपसे कहता है कौन संख्या लेना, तो विषम अभाज्य। तो विषम अभाज्य संख्या की अगर शुरुआत की जाए तो 110 तक में आप पहला विषम अभाज्य क्या लेंगे, तो बोलेंगे कि 3, 5, 7, 9, 11, 11 लेंगे, 9 तो है नहीं, 13, ऐसे ऐसे 110 तक में। 110 तो सम संख्या है, लेकिन 109 आपका वास्तव में सम या विषम अभाज्य है। तो कहेंगे अब इन सभी विषम अभाज्य को अगर गुना कर दूं तो उसका इकाई अंक गुणनफल का क्या होगा। तो देखिए 3 को अगर 5 से गुना करेंगे तो ये आएगा 15, और ज्यों ही इकाई अंक आ गया 5, तो अब गौर से समझते चलें कि 5 का 15 का 7 से गुना करेंगे तो भी आएगा आपका 105। इसका मतलब इकाई अंक 5। 105 का अगर 11 से गुना करेंगे तो जो भी गुणनफल होगा, लेकिन 5 और 1 का इकाई गुणनफल तो 5 ही आता रहेगा। और इस तरह अब हम 110 तक की क्या बात, अगर अनंत तक हम विषम अभाज्यों का गुना करता चलूं तो उसका इकाई अंक 5 के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। अर्थात इस प्रश्न के उत्तर लॉजिकल हैं और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ लिखा था सभी अभाज्य विषम, सभी विषम अभाज्य सारे ऑड प्राइम, विषम को अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू ऑड प्राइम। तो सारे विषम ऑड प्राइम जो शुरू होगा वो 3 से, और ज्यों ही ग्रुप में 5 आया तो यूनिट प्लेस सबका वो 5 ही करता चला जाएगा। तो आइए दोस्त, आपके साथ मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्रश्न बारीकी से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आज मैं आपके बीच रख रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, जो असेंडिंग ऑर्डर में है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर के नाम से भी बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में कितनी क्रमागत, क्रमागत माने एकदम लगातार, और वो भी सब क्या, तो अभाज्य संख्याएं, उनमें पहले 3 का गुणनफल। अब देखिए पहला 3 अगर मान लूँ x, y और m, x, y, और मानिए x, y छोड़िए, हम a, b, c, d ले लिया। ये 4 कैसा, तो लगातार, 4 लगातार अभाज्य, 4 लगातार अभाज्य संख्याओं को हमने ले रखा। a, b, c, d 4 लगातार अभाज्य है जो आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में है। उनमें पहले 3 का गुणनफल 385 है। तो पहला 3 का मतलब a गुने b गुने c रखिएगा तो ये 385 है। जबकि अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 इसमें b c d होगा, तो b c d का गुना कर लूँ तो इसका मतलब आ रहा है कि वह 1001 है। तो प्रश्न है कि तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य बताइए। अब देखिए, आपको अभी अभी मैं लिखा था कि 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, ये 15 नहीं 17 अभाज्य की बात है। ऐसा ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इस अभाज्य में अगर 3 अभाज्य कहीं से भी गुना किया तो गुणनफल 385 आया। तो 385 का यूनिट प्लेस अगर 5 देखता हूँ तो इसका माने ये 5 से कटा है, और 5 से कटा है तो इन तीनों में एक अभाज्य संख्या 5 का चुनाव किया जा सकता है। और जब लगातार 4 का चुनाव करना हो तो देखेंगे कि क्या 3, 5, 7, 11 लगातार चुने जा सकते हैं। तो कहेंगे अगर 5 से ये कटता है
और लगातार 3 का गुणनफल 385 है, तो ये 7 से भी कटना चाहिए। तो 7 से काटूं तो 7 पंचे 35, 3 38, फिर 7 पंचे 35, 7 से भी ई कट रहा है, अर्थात बी का मान 5 और सी का मान 7 हो सकता है। अब ए का मान 3 होगा कि नहीं, तो 3 से विभाज्यता का नियम लगा दीजिए। 8 3 11, 5 16, संख्या के अंकों का जोड़ 16, 3 से नहीं कटा, अर्थात इसमें निश्चित ही हम देखेंगे कि लगातार 4 जो अभाज्य की बात होगी वह 5 से शुरू होगा, 5 से शुरू होगा और 13 तक जाएगा, जिसमें 5 से 7 से तो ये कटिए रहा है और 11 से भी कट रहा है, क्योंकि 5 3 8 और 8 में 8 गया 0, 11 से कटेगा, या 11 3 33, 11 पंचे 55। तो हम कहेंगे जो ये 13 से देखिए कि अगर बी सी डी लूँ तो बी का ये आपका अगर ए आया 5, बी आया 7, सी आया 11 और डी अगर आ गया आपका कितना 13, तो इसका मतलब कि ए बी सी 5 7 11 से तो 385 कटिए रहा है, और तीनों का गुणनफल देखिएगा तो 7 पंचे 35 और 35 का 11 से गुना 385, और ई देखिए तो ये 11 से कटिए रहा है, 1 जोड़ 0 1 0 1 1 में 1 गया 0, 7 से 13 7 91, 13 7 91, 11 से तो 11 9 99, 11 1 में 11, 13 से तो 13 7 91 कटिए गया, जो 13 से कटा वो 7 से, और तब पूछता है तदनुसार इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 13 ही रहा होगा मेरे दोस्त। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, और मैं चाह रहा हूं कि आपको बिल्कुल लॉजिक से बातों को सिखाऊं कि कैसे हम सेकंड के अंदर प्रश्न का नेचर पकड़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन का नेचर पकड़ने की एबिलिटी हो जाए तो आप प्रश्न बड़ा मजे में इस तरह बना सकते हैं। आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके साथ मैं नेक्स्ट ले रहा हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ आ रहा हूं प्रश्न संख्या 4 पर। चौथा क्वेश्चन है कि दो क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्या के वर्गों का योगफल 394 है। अब देखिए, तो संख्याओं का योगफल बताइए। अगर दो क्रमागत प्राकृत विषम संख्या, अब देखिए यहाँ पर दो क्रमागत भी है, लगातार में है, कंटिन्यूड नंबर है, और संख्या कैसी है तो विषम संख्या, और इसका जो आपको है क्या दे रहा है तो योग। अगर योग के रूप में आपका पहला उत्तर मैं ले लूँ 24, तो ये दो क्रमागत विषम संख्या का योग है, अर्थात 2 से इसको भागा दे करके निकालिए 12, तो यह 12 11 और 13 के बीच में है, अर्थात 12 अगर हटा दूं तो 11 और 13 दोनों लगातार हमारा विषम संख्या मिल गया, 11 और 13, और कहता है कि उसका योगफल क्या है, तो गुणन वर्गों का योगफल 394, तो 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो तुरंत अंदाज ये यूनिट प्लेस 1, और 13 का स्क्वायर तो मैं पूरा लिख देता हूँ, यूनिट प्लेस 9, और 9 और 1 का जोड़ होगा 10। तो प्रश्न है कि दोनों का योगफल 24 होना असंभव है, अर्थात कहेंगे कि दोनों का योगफल 394। योगफल आपका कितना दे रहा, विषम संख्या का योग आपको देख रहा, वर्गों का योग दे रखा है कितना, तो वर्गों का योग दे रखा है 394। अब 9 1 10 यूनिट प्लेस आ रहा है 4, तो हमारा प्रश्न मैच नहीं किया, अर्थात मेरा ऑप्शन 24 सरासर गलत है। दोनों विषम संख्या का जोड़ अगर पता हो तो आधा करके आगे पीछे वाली संख्या विषम हमेशा पकड़ा जा सकता है, ये ऑप्शन गलत। अब 40 अगर पकड़ लूँ विषम संख्या लगातार का योग, तो इसको आधा करेंगे तो ये आएगा 20, इसका मतलब इससे पीछे वाली संख्या विषम 19 और अगला 21, और 19 का स्क्वायर सबों को पता है 361, और 21 का स्क्वायर सबको पता है 441। अब देखिए कि एक में एक को जोड़िएगा 2,
लेकिन यहाँ 394 माने इकाई अंक 4, अर्थात दोनों संख्या का जो जोड़ है वो 40 नहीं हो सकता। तो ये भी उत्तर आपका गलत हो गया। तीसरा उत्तर जब चेक करेंगे तो 28, तो 28 का अगर आधा करेंगे दोस्त तो ये होगा 14। तो पिछली विषम संख्या 13, अगली विषम संख्या 15। तो 13 का स्क्वायर 169 का 9, अब 15 का स्क्वायर 285। अब 9 में 5 का जोड़ देखिए तो 14 आ गया, और 6 2 8 1 9, 1 और 2 1 3, अर्थात इस दोनों का जोड़ अगर 394 मेरा आ गया तो वर्गों का योग भी सही है, और प्राकृत संख्या जो विषम लगातार में था उसका जोड़ 28 भी सही है, अर्थात निश्चित ही आपका ऑप्शन सी होगा। बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद इन सेकेंड। बस आपको तकनीक यूज कर देना है, इत्मीनान से प्रश्न का हल ले लेना है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन और सुंदर सा तरकीब आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्त, प्रश्न संख्या मैं आपके साथ 5वां आ रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के बीच अंतर 6 है, दो संख्याओं के बीच अंतर 6 है, तो दो संख्या अगर a और b है तो इसका अंतर 6 है, और उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है। तो वर्गों का अंतर माने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका अंतर 60 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर ये 60 है तो a माइनस बी का मान तो 6 पता है, तो a प्लस बी का मतलब अगर a माइनस बी का वैल्यू 6 यहाँ रख दीजिएगा, तो यहाँ रखिए दीजिए समझने को, 6 बराबर 60, तो 6 से काट दीजिएगा तो 10। अब कहिए a माइनस बी है 6 और a प्लस बी है 10, या दोनों को अगर आप जोड़ कर लेंगे तो माइनस बी अब प्लस बी कट जाएगा, तो a आएगा 2a, और 2a बराबर 60 10 70, तो a का मान आ जाएगा 35, और a का मान जो ही 35, तो b का मान 35 में से 6 घटा दीजिए तो b का मान आएगा 29। तो प्रश्न है कि उनके घनों का योग क्या होगा। अंतर 60, 6 दहाई 60, तो उनके घनों का योग क्या होगा। बड़ा कैसे, थोड़ा सा गलती यहाँ, जब इसको इसमें जोड़ रहे हैं तो यहाँ 6 में 10 जुड़ेगा दोस्त तो होगा 16, और इस तरह a का मतलब होगा 8। यहाँ माइनस बी से प्लस बी कट गया, टू ए बराबर 6 और 10 16, तो 2a बराबर 16, तो a बराबर 8, और a का मान जब 8 तो 8 में 6 गया, b का मान हो जाएगा 2, और पूछता है दोनों के घन का जोड़ बताइए। तो 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512 और 2 का क्यूब होता है 8, अर्थात आपके इनके घनों का जोड़ 520, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि बड़ा इत्मीनान पूर्वक प्रश्नों को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। यहाँ थोड़ी सी गलती, 6 में 60 में हमने 10 जोड़ दिया था 70, लेकिन होना क्या चाहिए 6 में आपका 10। ये इक्वेशन से आप इस इक्वेशन का जोड़ लिए हैं। मुझे लगता है कि आपको सारी बातें 5 के 5 प्रश्न बिल्कुल ही समझ में आया होगा। आप इत्मीनान पूर्वक इसी तरह हमारा यह वीडियो देखते रहे। सुपर टॉप 5 क्वेश्चंस अगर आप पर डे हमारा करते हैं तो आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए यह एक वरदान साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।